Hello students, today we will find out the real accounts from the transactions. If you have not subscribed the channel, subscribe it and press the bell icon for notification of new videos. Like and share it also. What do you mean by real account? Real account होते क्या है? Those accounts which are related to things are known as real account, and this definition has been discussed in the last previous videos कि रियल अकाउंट क्या होते हैं. वो अकाउंट जो किससे रिलेटेड होते हैं, वस्तु से, थिंग्स से, उनको हम क्या बोलते हैं, रियल अकाउंट. क्लियर है बात. लाइक एज कैश, मशीनरी, फर्नीचर, बिल्डिंग एटसेट्रा, दीज आर नोन एज रियल अकाउंट. वो अकाउंट जो वस्तु, थिंग्स लाइक एज कैश, मशीनरी, फर्नीचर अकाउंट से रिलेटेड होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, रियल अकाउंट. दीज आर विल बी नोन एज रियल अकाउंट. क्लियर है बात. अब बात आती है कि ये ट्रांजेक्शन है एंड वी हैव टू फाइंड आउट रियल अकाउंट. बिजनेस स्टार्टेड विद कैश बाई राम ₹20,000. ये बिजनेस है, ये राम है. राम ने बिजनेस में कैश लगाया ₹20,000. फाइंड आउट द रियल अकाउंट. यहाँ पे वस्तु क्या है, यहाँ पे वस्तु है कैश. कैश कैश अकाउंट है, रियल अकाउंट है. क्यों? क्योंकि कैश क्या है, वस्तु, थिंग्स है. रियल अकाउंट है. अब बिजनेस में कैश आ रहा है या जा रहा है, अब हमने सारे के सारे ट्रांजैक्शंस बिजनेस की पर्पज से देखना है कि बिजनेस में आ रहे हैं या जा रहे हैं. तो इसका मतलब कैश बिजनेस में आया है तो कम्स इन. कम्स इन है तो डेबिट होगा या क्रेडिट, डेबिट. क्लियर है बात. अगला ट्रांजैक्शन, विड्रॉ कैश फ्रॉम बिजनेस बाय राम फॉर पर्सनल यूज ₹1,000. ये बिजनेस है, ये राम है. राम ने पैसा निकाला बिजनेस से पर्सनल यूज के लिए. तो रियल अकाउंट कौन हो गया यहाँ पे, कैश. कैश अकाउंट है, रियल अकाउंट है. बिजनेस में कैश आ रहा है या जा रहा है, कैश इज गोइंग आउट फ्रॉम द बिजनेस, देन इट मीन्स गोज आउट. गोज आउट मीन्स क्रेडिट. क्लियर है बात. नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, फर्नीचर परचेज्ड फ्रॉम श्याम. श्याम से फर्नीचर खरीदा. किसने खरीदा, हमने खरीदा होगा. हम कौन है, बिजनेस. तो ये श्याम है, ये बिजनेस है, बिजनेस हम है. हमने फर्नीचर खरीदा है किससे, श्याम से. तो पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट यहाँ पे कौन हो गया, फर्नीचर. क्या हो गया, फर्नीचर. तो फर्नीचर थिंग है क्योंकि ये रियल अकाउंट है इसलिए. अब बात आती है कि कैश अकाउंट है, रियल अकाउंट है. अब कम्स इन है, गोज आउट है. बिजनेस ने खरीदा है तो बिजनेस के पास आ रहा है, बिजनेस में आ रहा है तो कम्स इन. कम्स इन है तो क्या होगा, डेबिट. क्लियर है बात. अगला ट्रांजैक्शन, पेड कैश टू शिवम. ये बिजनेस है, ये शिवम है. ये बिजनेस ने कैश दिया शिवम को. क्या दिया, कैश. तो रियल अकाउंट यहाँ पे क्या हो गया, कैश. क्यों? क्योंकि ये थिंग है तो रियल अकाउंट. बिजनेस में कैश आया है या गया है, तो बिजनेस से कैश गया है, गोज आउट. तो इस मीन्स गोज आउट. गोज आउट डेबिट होगा या क्रेडिट, ये होगा क्रेडिट. क्लियर है बात. नेक्स्ट ट्रांजैक्शंस, कैश डिपॉजिटेड इन टू बैंक ₹5,000. ये बिजनेस है, ये बैंक है. बिजनेस ने बैंक में पैसे जमा किए हैं ₹5,000. तो पर रियल अकाउंट यहाँ पे कौन सा हो गया, कैश. क्यों? क्योंकि ये थिंग है. थिंग है तो ये क्या है, रियल अकाउंट है. तो बिजनेस से कैश गया या आया, गया, गोज आउट. गोज आउट होगा तो डेबिट होगा या क्रेडिट, इट मीन्स क्रेडिट. क्लियर है बात. ओके. अगला देखो, परचेज मशीनरी फ्रॉम ABC कंपनी लिमिटेड ₹20,000.
मशीनरी खरीदी है किससे? ABC लिमिटेड कंपनी से। किसने? हमने। हम कौन है? बिजनेस। बी ऑलवेज, हमेशा अपने आप को क्या मानना है? बिजनेस मानना है। तो ABC लिमिटेड से हमने क्या खरीदी? मशीनरी। कितने की? 20,000 की। ठीक है, कोई बात नहीं। तो अब यहाँ पे रियल अकाउंट कौन है? क्या चीज़ आई है? मशीन। भाई इस ट्रांजैक्शन में क्या है? मशीनरी। कैसा अकाउंट है? रियल अकाउंट है। क्यों? क्योंकि मशीन क्या है? वस्तु है। कम्स इन है, गोज आउट है। भाई बिजनेस में आई है तो कम्स इन है। डेबिट हो गया, क्रेडिट, ये होगा डेबिट। क्लियर है बात? ओके। अब आता है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट, थोड़े से ट्विस्ट। कहाँ पे? ट्रांजेक्शन्स में। क्या है? सैलरी पेड टू हरी ₹20,000। भाई ये बिजनेस है, बिजनेस ने काम करवाया होगा हरी से। हरी से जब काम करवाया होगा तब उसको क्या दी जा रही होगी? सैलरी। और क्या बोला है? सैलरी पेड। पेड का मतलब ये होता है कि कैश में दे देना। पेड का मतलब होता है कैश में दे देना। पेड का और रिसीव्ड का मतलब होता है कि कैश में ट्रांजैक्शन किया वो। तो इसका मतलब कि ये बिजनेस है, ये हरी है, हरी को कैश दे दिया। किस चीज़ का? सैलरी का। तो अब हमारा और हरी का रिलेशन खत्म, क्योंकि हमने हरी से काम करवाया और बदले में क्या दे दिया? पैसा। तो हरी का और हमारा लेना देना खत्म। भाई हमारा तुम्हारा हिसाब क्लियर है। ठीक है, तो यहाँ पे रियल अकाउंट क्या है? कैश। कैसा अकाउंट है? रियल अकाउंट है। पेड और रिसीव्ड जहां भी आ जाए तो इट मीन्स कैश हैज बीन पेड और रिसीव्ड। देन कैश कैसा अकाउंट है? रियल अकाउंट। और किसने दिया है? बिजनेस ने। हम कौन है? बिजनेस। हमने कैश दे दिया। तो बिजनेस में कैश आया या गया? गोज आउट। गोज आउट मीन्स डेबिट या क्रेडिट? इट विल बी क्रेडिटेड। क्लियर है बात? अगला ट्रांजेक्शन दो। वेजेस पेड टू रतन। भाई ये बिजनेस है, ये रतन है। रतन से हमने काम करवाया बिजनेस में और उसको हमने क्या दे दिया? वेजेस। किस में दे दिया? कैश में। वेजेस पेड, क्या आ गया? पेड। पेड मीन्स कैश। तो कैश में दे दिया तो हमारा और रतन का रिश्ता खत्म। हमने काम लिया और क्या दे दिया? कैश दे दिया। तो यहाँ पे रियल अकाउंट क्या है? कैश। क्या है? कैश। कैश अकाउंट है, रियल अकाउंट है। कम्स इन है, गोज आउट है। बिजनेस ने कैश दिया है तो क्या होगा? गोज आउट। गोज आउट रहता है तो डेबिट होगा या क्रेडिट? ये होगा डेबिट। क्लियर है बात? ओके। अब बात आती है कि इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम कमल। भाई ये बिजनेस है, ये कमल है। कमल से क्या मिला? इंटरेस्ट। क्या आ गया? रिसीव्ड। रिसीव्ड मीन्स कैश। किसने को मिला? बिजनेस को मिला। क्या? कैश। किसका कैश था वो? इंटरेस्ट का। किसने दिया? कमल ने। तो रियल अकाउंट क्या है यहाँ पे? कैश। भाई कैश दे दिया तो हमारा और कमल का नाता खत्म। कैसा अकाउंट है? रियल अकाउंट। बिजनेस में आया है, गया? कम्स इन। कम्स इन है तो डेबिट हो गया, क्रेडिट? ये होगा डेबिट। ये सॉरी ऊपर एक गोज आउट है ना, क्रेडिट होगा। सॉरी, ये डेबिट। क्लियर है बात? अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वही कि अगर पेड और रिसीव्ड has been given in the transaction, has been given in the transactions, that means we have received or paid in cash। तब उसको हमने क्या मानना है? तब उसको हमने मानना है क्या? कैश। क्योंकि कैश में हमने सामान खरीदा और उसको कैश दिया तो हमारा और उसका रिश्ता क्या हो गया? खत्म हो गया। तो पेड और रिसीव्ड जहां भी आ जाए तो इट मीन्स दीज ट्रांजेक्शन हैव बीन डन इन दी
form of cash. Clear है बात? Thank you. If you like the video, please like it, share it, and subscribe the channel for more videos. Thank you and have a nice day.